हे हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी बैटरीज के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं सेकेंडरी बैटरीज से। सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है? ये वे बैटरीज है जिनको रिचार्ज किया जा सकता है बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। हम प्राइमरी बैटरी थी जिनको एक बार डेड होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी बैटरीज है अगर वो डेड भी हो जाए तो उनको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है और उनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। और एक अच्छी सेकेंडरी बैटरी हम उसको कहेंगे जिसमें डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की साइकिल बहुत ज़्यादा नंबर हो। ये नहीं कि आपने 3-4 बार वो डिस्चार्ज हुई, आपने चार्ज किया, उसके बाद वो डेड हो गई और दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते या फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अच्छी सेकेंडरी बैटरी हम उसको कहेंगे जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल्स है वो थाउजेंड्स में हो, बहुत ज़्यादा टाइम तक उन्हें चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सके। ऐसी बैटरीज को हम सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं। जो 12th क्लास के हमारे सिलेबस में जो दो सेकेंडरी बैटरीज गिवन है वो है लेड स्टोरेज बैटरी जिसको लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, और सेकेंड वन निकल कैडमियम बैटरी। हम इन दोनों के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इनकी कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से इन इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन होती है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी से। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है इसको हम लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको लेड एसिड बैटरी बोला जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स की जो हमारी बैटरी होती है दैट इज लेड एसिड बैटरी, इन्वर्टर्स में और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। A 12 volt lead acid battery is generally used which consists of 6 cells each of 2 volt। इस तरह से देखो, ये पूरी हमारी लेड एसिड बैटरी है। 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी में जनरली हम 6 सेल्स यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेल्स यूज करते हैं। हर सेल 2 वोल्ट का है। ये 2 वोल्ट तो सब सारे 6 सेल 2 वोल्ट के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी होती है जनरली। मतलब ये जनरली है, मतलब ये नहीं कि हर कंडीशन में हर बार 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी हो। इसमें क्या है, 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी जो मतलब जनरल व्यू दे रखा है। अगर 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें 6 सेल्स होते हैं, हर सेल 2-2 वोल्ट का होता है। और जो लेड बैटरी है उसमें लेड एनोड यूज करते हैं। एनोड है वो लेड की होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं एक ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद स्पंजी लेड। ग्रिड ऑफ लेड मतलब ग्रिड को प्लेट भी बोलते हैं। लेड की प्लेट्स होती है जिनके अंदर लेड फिल होता है, स्पंजी लेड फिल्ड होता है और लेड की ही प्लेट्स होती है, उसको हम एनोड की तरह यूज करते हैं। और कैथोड में लेड की प्लेट में जो ब्लू कलर की ये कैथोड्स है और जो ब्लैक कलर से दिखाई हुई है ये एनोड है। तो जो कैथोड है उसमें लेड की प्लेट या कहे ग्रिड, लेड की ग्रिड में इट इज फिल्ड विद लेड ऑक्साइड। मतलब कि यह कह सकते हैं हम जो लेड है वो तो एनोड है और लेड ऑक्साइड कैथोड है। लेड एनोड है और लेड ऑक्साइड कैथोड है। तो इसमें एनोड लेड है और लेड ऑक्साइड कैथोड है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज अल्टरनेटिवली अरेंज होती है, एक कैथोड एक एनोड, कैथोड एनोड इस तरह से अल्टरनेटिवली अरेंज होती है। एंड द कैथोड प्लेट्स आर जॉइंड टुगेदर। कैथोड को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है और एनोड को एक साथ ज्वाइन किया जाता है, और इस तरह से अल्टरनेटिव वे में अरेंज होती है। और 38% सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, पूरा सेटअप होता है लेड स्टोरेज बैटरी का। जिसका डायग्राम है देखो इस तरह से। इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। एनोड की तरह के लिए हम लेड यूज कर रहे हैं और कैथोड हम लेड ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें रिएक्शन होती है कैथोड पे और एनोड पे। देखो, एनोड लेड की बनी हुई है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इस पे लेड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंपली पीबी है, ये कन्वर्ट हो जाता है Pb2+ आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और होती क्या एक्चुअल में, जो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस है वो लेड के पास आते हैं। सल्फेट आयंस लेड के पास आते हैं, ये एक्वस है और ये लेड सॉलिड फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये सॉलिड लेड सल्फेट होता है, सॉलिड लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। यहाँ पे लेड हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे इसकी -2, तो लेड की हो जाएगी +2। तो 0 to +2 कन्वर्ट हो जाता है, यानी लेड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एट एनोड। और कैथोड पे लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड के पास ये सल्फेट आयन आते हैं
सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस H+ आयंस आते हैं 4H+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाता है, ये भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, और वाटर फॉर्म कर लेता है। ये रिएक्शन होती है कैथोड पे। एनोड की थोड़ी सिंपल है, लेकिन कैथोड की थोड़ी सी एक बार ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। इसमें जो लेड ऑक्साइड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। लेड ऑक्साइड का कैसे निकालेंगे? लेड का X मान लिया, ऑक्सीजन का क्या होगा -2 = 0, तो ये हो जाता है लेड का +4। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो यहाँ पे लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +4 से +2 ये इसका रिडक्शन हो गया, लेड का रिडक्शन हो गया एट कैथोड। तो ये रिएक्शंस होती है हमारी एनोड पे और कैथोड पे। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें, ओवरऑल रिएक्शन के लिए इस साइड में क्या है, लेड है सॉलिड फॉर्म में, जो कैंसिल हो रहे हैं, तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। लेड है, लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में ही है। 2 सल्फेट आयंस है, एक्वस 4H+ आयंस, ये भी एक्वस। इससे हमें मिल रहा है 2 लेड सल्फेट, 2 मोल्स मिल रहे हैं लेड सल्फेट के सॉलिड फॉर्म में, और वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो ये रिएक्शन होती है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। तो बाद में जब ये रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है, उस टाइम लेड का ऑक्सीडेशन होता है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और दोनों ही इलेक्ट्रोड से, एनोड पे भी और कैथोड पे भी लेड सल्फेट जमा हो जाता है, लेड सल्फेट इकट्ठा हो जाता है एनोड पे भी और कैथोड पे भी। ये होती है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। इन दो को हम कलेक्टिवली सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 2H2SO4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब ये रिएक्शन हो रही है पूरी, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज के तौर पे यूज किया है, वो यूज हो रहा है धीरे धीरे, मतलब कम होता जा रहा है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, हमने यूज किया था 38% सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जो डेंसिटी होती है 38% की, वो होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है। लेकिन धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड हमारा यूज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है जब तक 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बाद जब इतना हो जाए तो इट नीड्स चार्जिंग, इसको चार्जिंग की जरूरत होती है, इसको चार्ज करना पड़ता है, इट नीड्स रिचार्जिंग। शुरू में इतनी है, धीरे धीरे ये यूज होता जा रहा है, तो इसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। जब 1.30 से 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, तो उसके बाद हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि चार्जिंग के टाइम किस तरह से रिएक्शन होती है। रिचार्जिंग के टाइम पे हमारी बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करने लग जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाती है, यानी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके उसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो रिचार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाती है, और जब डिस्चार्ज हो रही थी उस वक्त वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, यानी उस वक्त वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन जब रिचार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। तो रिचार्जिंग के टाइम पे जो रिएक्शंस है वो एग्जैक्टली इनकी अपोजिट होती है, जो यहाँ पे लिखी है इनकी एग्जैक्टली रिवर्स होती है। यानी एक तो ये होगी कि जो लेड सल्फेट है, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सॉलिड फॉर्म में था ये, लेड पे मतलब जो इलेक्ट्रोड से हमारी उन पे चिपका हुआ था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यूरिंग रिचार्जिंग और कन्वर्ट हो जाता है लेड में और सल्फेट आयन बनाता है। एक तो रिएक्शन ये होती है। दूसरी इसकी जस्ट अपोजिट सेकंड वाले की, लेड ऑक्साइड जो इलेक्ट्रोड थी उस पे भी लेड सल्फेट इकट्ठा हुआ है, तो वो लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से लेड ऑक्साइड, सल्फेट आयंस 4H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये रिएक्शन होती है ड्यूरिंग रिचार्जिंग, एग्जैक्टली रिवर्स होती है डिस्चार्जिंग रिएक्शन की। और इसके लिए भी अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो इसके अपोजिट हो जाती है। ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है 2 लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके
ये देते हैं लेड सॉलिड फॉर्म में, लेड ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में, 2 सल्फेट आयंस, 4 H+ आयंस, या फिर इसको कलेक्टिवली हम 2H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो रिचार्जिंग के टाइम पे जो रिएक्शंस होती है दे आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द रिएक्शन विच अकर्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एक बात और, जब हमारी ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली पूरी साइकिल चलती रहती है, क्योंकि टाइम टाइम पे बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, वो वापस डिस्चार्ज हो जाती है, उसको वापस रिचार्ज करना पड़ता है, तो इस पूरी प्रोसेस में कुछ वाटर लॉस्ट हो जाता है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। तो हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट में 38% सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसमें बाकी का बचा हुआ तो वाटर ही था। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो क्या है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, वाटर कम हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम टाइम टू टाइम उस बैटरी में हमें वाटर ऐड करना पड़ता है ताकि हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन मिल जाए सल्फ्यूरिक एसिड की। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन में रहे, इसलिए वाटर ऐड करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टर्स की बैटरी है उनमें टाइम टाइम पे वाटर ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज बैटरी के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड जो डिजायर्ड कंसंट्रेशन में जो रिक्वायर्ड है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है जैसे ही वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इसलिए टाइम टाइम पे वाटर ऐड करना पड़ता है बैटरीज में, मेनली लेड एसिड की जो बैटरी है उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है। आजकल इसका एक अल्टरनेटिव भी आ गया है, हम कैल्शियम लेड अलॉय की बनी हुई इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं। क्यों, ये क्या है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं, ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होने देती, तो इसलिए बार बार वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आजकल क्या है, लेड कैल्शियम और लेड के अलॉय से बनी हुई इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, जिसको निकैड बैटरी भी बोलते हैं, नी फॉर निकल एंड CAD फॉर कैडमियम, निकैड बैटरी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी। ये क्या होता है, ये रिचार्जेबल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सेकेंडरी बैटरी है, तो सेकेंडरी बैटरी तो रिचार्जेबल होती है, ये रिचार्जेबल बैटरी है। अगला है इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव। लेड स्टोरेज बैटरी से लाइफ टाइम तो ज़्यादा है, लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा है, बट ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। इट इज़ जनरली यूज्ड इन पोर्टेबल पावर टूल्स, कैलकुलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स एंड इमरजेंसी लाइटिंग एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे पोर्टेबल पावर टूल्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, मतलब इनका साइज छोटा होता है। जो आपको थंबनेल पे जो बैटरी की पिक्चर दिख रही है वो एक निकल कैडमियम बैटरी है, उस तरह की होती है। ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल पावर टूल्स में यूज होती है, कैलकुलेटर्स में, फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स में, और कई बार इमरजेंसी लाइटनिंग के टाइम पे भी इसको यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे यूज है। इसमें जो कैडमियम इलेक्ट्रोड है इट इज यूज्ड एज एनोड, कैडमियम एनोड है, और निकल ऑक्साइड मेटल ग्रिड फिल्ड विद निकल ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड। कैडमियम एनोड है और निकल ऑक्साइड कैथोड की तरह एक्ट करता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि इसमें रिएक्शन किस तरह से होती है एनोड और कैथोड पे। एनोड कैडमियम की बनी हुई है, तो कैडमियम क्या है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे, कैडमियम कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम 2+ आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में क्या होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन है वो कैडमियम के पास आते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है एक्वस, ये कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो कैडमियम, ये हाइड्रोक्साइड एंड कैडमियम के पास आते हैं, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है एनोड पे। और ये सॉलिड फॉर्म में जो कैडमियम की कैडमियम की इलेक्ट्रोड है उस पर चिपक जाता है। जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये उस पर चिपक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। एट कैथोड, कैथोड पे हमारा निकल ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट है उसमें वाटर भी है, तो वाटर, और आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है निकल हाइड्रोक्साइड में। ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड और ये निकल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करता है। ये रिएक्शन होती है कैथोड पे। यहाँ पे निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो निकल का रिडक्शन हो जाता है फ्रॉम +4 टू +3, +2, +4 टू +2 इसका रिडक्शन हो जाता है आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये रिएक्शन है हमारी एनोड और कैथोड की। ड्यूरिंग रिचार्जिंग के टाइम पे एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होती है। अब एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होती है, हम लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, इस तरह से होता है। ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 इलेक्ट्रोड्स ली, इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, मतलब लोड से कनेक्ट कर दिया, इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। ये हमारी एनोड है कैडमियम की बनी हुई, ये कैथोड है निकेल ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस है K+ और हाइड्रोक्साइड आयंस है। तो हाइड्रोक्साइड आयन इसके पास जाएंगे, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड और यहाँ से वाटर इसके पास जाएगा और ये निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये निकेल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन होती है। और रिचार्ज ये होती है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, और ड्यूरिंग रिचार्जिंग इनकी बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होती है। हम ये लिख सकते हैं, एक जगह तो होगी जहाँ पे ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिल्कुल फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगर डिस्चार्जिंग के टाइम इधर गए हैं फ्रॉम कैडमियम टू निकेल ऑक्साइड, और तो रिचार्जिंग के टाइम फ्रॉम निकेल ऑक्साइड टू कैडमियम वापस आते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा कैडमियम और हाइड्रोक्साइड आयन बना लेगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। और फिर सेकेंड इस निकेल ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड पे इसकी अपोजिट रिएक्शन, निकेल हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोक्साइड आयन गेन करेगा, और ये निकेल ऑक्साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये रिएक्शन होती है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो ये रिएक्शंस होती है हमारी निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी पे। ये इसके कुछ यूजेस है, इसका पूरा सेटअप है। देखो आपने एक चीज नोट की होगी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब बैटरी डिस्चार्ज होती है सेकेंडरी बैटरी, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लेकिन ड्यूरिंग रिचार्जिंग जब उनको रिचार्ज करते हैं, यानी बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, ड्यूरिंग रिचार्जिंग ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करती है, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट कर रही है बैटरी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट कर रही है। जो मोबाइल वगैरह होते हैं, मोबाइल की बैटरी भी सेकेंडरी बैटरी, क्योंकि उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो मोबाइल में जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, और ये रिचार्जेबल है। ये हमारे सिलेबस में दी हुई नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ने की नीड भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी बैटरी वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूल सेल्स के बारे में, फ्यूल सेल्स और उसके बाद कोरोजन, बस 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।